दरोगा दे किसको रहा है? ठीक बेटा हम दिलवा देंगे, नहीं हो 24,000 हम लोग देंगे और दरोगा से भी दिलवाएंगे, तो क्यों सच बोलने के लिए। जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कोई कथा भागवत का कार्यक्रम नहीं कर सकते। कि समाज में कुछ लोग ऐसा समझने लगे हैं कि ये सरकार उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। सच तो ये है, जैसे जैसे पीडीएस समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीडीएस समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीडीएस समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पत्रकार मित्रों, एक विशेष घटना के संबंध में आपको आज यहां आमंत्रित किया गया है। आपको मालूम है कि बकेबर इटावा में कल जो पिछड़ी जाति के कथावाचक थे, जिनका कार्यक्रम पहले से तय था, ऐसा नहीं है उन्हें पहले से मालूम था कि कथावाचक पिछड़ी जाति से हैं, दलित जाति से हैं, इसके बावजूद भी कल उन्हें अपमानित किया गया, उनको काफी चोटें पहुंचाई, उन पर पेशाब डाला गया और ये संदेश दिया गया कि काम उनका नहीं है। जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो कथा भागवत का कार्यक्रम नहीं कर सकते। दोस्तों, यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई पिछड़ी जाति का आदमी या दलित जाति का व्यक्ति अगर धार्मिक बातों को सीख लेता है, कथाओं को सीख लेता है, तो उसे आप भला कैसे वंचित कर सकते हैं। लेकिन ये मनोवृत्ति है हमारे देश की, और इस मनोवृत्ति के पोषक है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से लोगों को अपमानित किया, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और न सिर्फ बकेबर में, आप देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन पर अत्याचारों की बात सी आई हुई है। कहीं उनकी बारातें नहीं चढ़ने दी जा रही हैं, कहीं उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोगों का सड़क का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है। सरकार का जो मिजाज होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। और मुझे लगता यह है कि समाज में कुछ लोग ऐसा समझने लगे हैं कि ये सरकार उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है। इसी वजह से जहां जहां ये दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं भी सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश नहीं की कि इस प्रकार की कोई घटना करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। अगर इन सब घटनाओं के खिलाफ कहीं से भी कठोर कार्रवाई हो जाती, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ताबड़तोड़ जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती थी। ये सरकारी संरक्षण में सब काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है। आप लोग जानते हैं, उज्जैन में बीजेपी का एक एमपी के एमएलए गया महाकाल के दर्शन करने के लिए, इन्हीं पार्टी का विधायक था, मंदिर में नहीं जाने दिया। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष दलित था, जब मंदिर में गया तो उसकी गंगा जल से धुलाई की गई। ये एक मनोवृत्ति है, एक ज़हनियत है, एक मिजाज है, और इस मिजाज की अगर कोई पोषक पार्टी इस देश में है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी में है। आज स्थिति ये हुई है कि जो अवांछनीय तत्व है, खुरापाती लोग हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बकेबर का सवाल है, उस गंभीर सवाल पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, समाजवादी पार्टी का समर्थन व्यक्त करने के लिए आपको तकलीफ दी है। मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मामला है। तमाम लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर वर्ग हैं, अध्यक्ष जी के इस पत्रकार सम्मेलन से निश्चित रूप से एक विश्वास पैदा होगा, भरोसा पैदा होगा। धन्यवाद। मैं प्रेस का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दाईं तरफ बैठे हमारे साथ। हम लोग जब कार्यालय में रहते हैं, प्रदेश भर से लोग संगठन के माध्यम से और कई बार जनप्रतिनिधि कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो समाज में हो रही हैं,
कई बार जानकारी हम लोगों को देते हैं कि समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग, हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीड़ित समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान,
दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो आपने वो घटनाएं सुनी देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं, और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हेय दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हेय दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जो पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया, इनाम भी घोषित कर दिया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष उस परिवार से मिलकर के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार की मदद के लिए जा रहे थे तो पुलिस लगाकर रोक दिया। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग चाहते क्या हैं? पीड़ित समाज पर लगातार बढ़ते हमलों का असली कारण यह है कि वर्चस्ववादियों को लगता है कि उनके पीछे आज भाजपा की वो सरकार खड़ी है जो सदियों से शक्तिशाली रहे लोगों की सरकार है, और वो उन्हें बचा लेगी। लेकिन अब पीड़ित समाज की एकता और एकजुटता इसका जवाब डट करके देगी। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीड़ित समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। और घटनाएं कोई एक दो नहीं है। सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप मौर्य जी एडवर्ड को गोली मार करके मार दिया गया। घटना महोबा की याद होगा आपको। पिछले महीने की बात है, मैं यहां नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन हमारे लोग पहुंचे और परिवार की मदद करके भी आए थे। दलित नवविवाहित जोड़े को सामंतवादियों ने चप्पल उतरा है उन्हें घर से गुजरने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो दूल्हे को, उसके परिवार को और नवविवाहिता को बुरी तरह मारा गया। क्या ये कोई कल्पना कर सकता आज के समय पर, जब हम विश्व गुरु बनना चाहते हो, दुनिया को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें बताना चाहते हो, दुनिया में हम विकसित भारत बना करके खड़ा करना चाहते हो,
दुनिया में ये कहते हो कि अब हमसे आगे कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं हैं। वहां पर सोचिए, नई नई शादी हो, आप हमारे घर के सामने से तभी निकल सकते हैं जब आप चप्पल उतार करके जाएंगे, और नहीं ऐसा करते हो तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। ईटा की घटना, जैतपुरा की अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी। दलित परिवार में शादी, बारात आई, बेटी की शादी में सत्ता समर्थकों ने बवाल किया, और फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को न्याय देना था, न्याय नहीं दिया। जिनके साथ अपमान हो रहा था उन्हीं को पीटा पुलिस ने, सोचिए आप, उन्हीं को अपमानित किया पुलिस ने। और इटावा की घटना तो आपको पता ही है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि 2500 लोग ही इसको, सरकार को चला रहे हैं। 2500 लोग पिछले 9 साल से, 20 साल से इधर उधर 2500 ही लोग खेल खेल रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई है भाई? उसके चैन थी वो नहीं दी गई, बात ढोलक, हारमोनियम, और अपमान के लिए क्या है? अपमान के लिए क्या किया सरकार ने? अभी आपको नहीं पता, ये सरकार को इन पे मुकदमा दर्ज करा दे। आपको नहीं पता क्या? अभी मुकदमा दर्ज करा देगी सरकार इन पे, देखिएगा आप। बीजेपी पूरी हिस्ट्री सीटर है, ये नहीं पता आपको? पूरी पार्टी हिस्ट्री सीटर है। आप बताओ कौन सी धारा वापस ली गई मुख्यमंत्री से? बताओ, मुख्यमंत्री ने अपनी धारा कौन सी वापस ली? बताओ। डिप्टी सीएम ने कौन सी धारा वापस ली अपनी? अरे भाई, पैसे देकर कुछ भी लिखवा दो किसी से मीडिया में, हम आपके बारे में कुछ लिखवा दें तब? ये कोई बात हुई? कोई भी लिखवाने लगेगा तो आखिरकार व्यवस्था को खराब किसने किया है? हम न्याय कहां मांगने जाएं? थाने में बताइए आप, पुलिस क्या कर रही है? कौशाम्बी का एक एग्जाम्पलरी है एक केस, पाल समाज की बिटिया के साथ घटना हुई, उसके पिता को जेल भेज दिया, इनाम घोषित कर दिया। क्या नहीं घोषित हुआ? बताओ आप भाई। जिसकी बेटी के साथ घटना हुई हो, उसी के पिता पर आरोप, उसी को जेल भेज दिया, उसी पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया, और सरकार में बैठे लोग अपने केस वापस ले रहे हैं। अभी एक साथी यहां आया, दरोगा ने उस पे, आजमगढ़ का है, कैश ले लिया, जेब से निकाल लिया पैसा। हाँ, आजा बेटा यहां आजा। बताइए, दरोगा ने कैश ले लिया, उस पे जेब से पैसा कितना निकाल लिया बेटा? 24,000 रुपए निकाल लिया। बताओ, दरोगा ने 24,000 रुपए निकाल लिया। आप याद कीजिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या कहा? क्या कहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए? कौन कहलवा रहा था ये बात? हम आपको कहें आप लोग टोटी चोर होता? ये कोई बात हुई? कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। ये है, देखो, बताओ, गरीब लड़का, बताइए, 24,000 रुपए ले लिए दरोगा ने इससे। हाँ, देखिए आप, अरे दरोगा क्या, तुम्हें लखनऊ में पैसा चल रहा, दरोगा दरोगा कर रहे हो तुम यार। अरे तुम यार दरोगा के चक्कर में पड़े हो। दरोगा दे किसको रहा है? ठीक बेटा, हम दिलवा देंगे। नहीं हो 24,000 हम लोग देंगे, और दरोगा से भी दिलवाएंगे तुम्हें, क्यों? सच बोलने के लिए। इधर इधर इधर, आप सोचिए, आप दरोगा तो इकट्ठा करके दे रहा है किसी को, तुम कह रहे दरोगा नाम कौन है? मुख्यमंत्री नाम क्यों नहीं पूछते हो आप? किसके पास जा रहा पैसा?
क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार, वो क्या न्यूज बदल रहा है? आपको याद होगा अखबार का एक जमाने का, हालांकि उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। याद है पोस्टर कैसे लगते थे लखनऊ में? न दलितों की बनी रानी, न यादव की कहानी। याद है आपको? याद कीजिए आप। क्या न दलितों की रानी, न यादवों की कहानी? ये सब भूल जाएंगे हम लोग? बताओ, विधायक ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, दरोगा के थप्पड़ मारा, और किस लिए? कि वो न्याय देना चाहता था, ओवरलोडिंग न हो इसलिए। केवल एक घटना है क्या? और घटनाएं नहीं है क्या? सुना एक एमएलसी पीटा गया था, कूटा गया था कमरे के अंदर। नहीं कूटा गया क्या? कानपुर में देखो, डीएम और सीएमओ आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बिजली चली गई, डायलिसिस पे आदमी मर गया। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश क्या काम कर रहे हैं, और अपनी आप नजर उतरवा रहे हो। सोचिए आप, ये हाल उत्तर प्रदेश का। उसमें भी बीजेपी के लोग तिगड़म लगा रहे हैं। ये अभी आज का विषय नहीं है, आज तो केवल कथा का विषय है कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाएंगे, कानून लाएंगे? केवल वही गा सकते हैं भाई, सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं आप। मैंने कभी सवर समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। सवर समाज को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप चेक करिए। उनको क्यों तकलीफ है? भाई हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमारे रामजय सुमन जी के साथ किससे किया? वर्चस्ववादी लोगों ने किया। यहां सब समाज के लोग बैठे हैं, आप में सब समाज के लोग हैं। अभी एक साथी आया जो कथावाचक को सम्मान दिया, वो पीछे बैठा है साथी। तो ये थोड़ी है कि, लेकिन बीजेपी कुछ और तरीका अपना रही है। सर, अभी आपने जो यहाँ किया, ये नजीर है, ये तमाम लोगों वर्चस्ववादी हैं, तो क्या ये अभी ये किसी लोगों ने अगर कथा वाचना शुरू किया तो इस तरह का हाल हुआ इसका, जो लगातार पीडीए समाज वोट डालने जा रहा है, कथा वाचने नहीं जा रहा है। इस बार वोट डालने जा रहा है, यही डर है उनको। इसीलिए जब वोट डालने की सूची बनती है, किन किन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, पीडीए नहीं होगा उसमें। आप अयोध्या का एक एग्जाम्पलरी केस है, आप पढ़िए ना, देखिए। राइट फ्रॉम जहां से बोर्ड पढ़ने से लेकर आखिरी तक, किसको कहां पोस्टिंग होनी है, किसको क्या टारगेट फिक्स है, किसको कितना वोट देना है, कौन सा मंत्री किस बूथ पर रहेगा। मंत्री का आदमी पकड़ा गया, कितने हजार लोग बाहर से आए, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है मुझे, मथुरा वृंदावन में भी जमीन बहुत बीजेपी के लोगों ने कब्जा की है, इतनी कब्जा की। तुम लोग समझदार नहीं हो। वो अरे रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ ना, यहीं खत्म कर देंगे आखिरी यहीं पर। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं, और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए, उनका टेक्निकल इश्यू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था। पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज, नाम में ही पैकेज है, तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे।
तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझ गए टेक्निकल।